बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 23 अप्रैल 2026। तो फंडामेंटल तौर पर बात की जाए तो फंडामेंटल तौर पर अभी तक किस दिन पे स्टॉक टेबल होगी कोई डिसाइड नहीं हुआ। बस खबरों में ही है कि जुमे वाला दिन में भी हो सकता है कि स्टॉक टेबल हो ईरान की तरफ से, US की तरफ से। लेकिन इस दफ़ा ईरान ने जो है सख्त किस्म का स्टांस लिया हुआ है कि जब तक नेवल ब्लॉकेज ख़त्म नहीं होगी वो पीस टॉक टेबल पर नहीं बैठेगा। तो US ने भी वो जो है नेवल ब्लॉकेज ख़त्म नहीं कर रहा। तो पीस टॉक होती है नहीं होती है अभी तक स्टिल फाइनल नहीं है कि ईरान एग्री होता है कि नहीं होता बैठने पर। तो इस वजह से मार्केट पिछले 2 से 3 दिन से अंडर प्रेशर है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, क्या रिजल्ट आएगा। तो कुछ एक सॉलिड किस्म की कोई प्रोडिक्शन नहीं आ रही। टेक्निकल तौर पर हम इंडेक्स को देखें तो जैसे मैंने बताया कि जब हमारे पास लार्ज वॉल्यूम आ जाए कैंडल के ऊपर तो वो हमारे पास एक टाइम होता है कि जब हम मार्केट में या तो अपनी पोजीशन से एग्जिट लेते हैं या अपनी पोजीशन में एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के ऊपर काफ़ी एक लार्ज वॉल्यूम आया। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम में पीछे देखे इतना बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई थी। ठीक है, इतना बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था। ठीक है, एग्जैक्ट सेम इतने वॉल्यूम आया था। उसके बाद फिर मार्केट लो वॉल्यूम पर इनगल्फिंग बनी है और सॉरी हाई वॉल्यूम पर इनगल्फिंग बनी हुई थी एंड अगेन मार्केट जो है ना दोबारा से वहाँ से नीचे आई। तो यहाँ पर भी उतना ही बड़ा लार्ज वॉल्यूम आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर स्टक होगी इसी जगह पे। यहाँ पे फिर हमारे पास एक कह दें कि ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आई हुई है। तभी तक हमारे पास टोटली कल भी प्रॉपर सेलिंग थी, 1700-1800 पॉइंट नेगेटिव थी, 1600 पॉइंट। आज भी इस टाइम तकरीबन 1600 पॉइंट जो है ना मार्केट नेगेटिव। और जिस तरीके से आज मार्केट नेगेटिव नज़र आ रही है तो नज़र आ रहा है कि कल भी मार्केट नेगेटिव हो सकती है। तो अब नेगेटिव हो सकती है तो हमारे पास ये गैप है जो मार्केट फिल कर सकती है, ये वाला गैप। तो ये वाला गैप हमारे पास आ रहा है तकरीबन 165 के ऊपर आ रहा है। तो ये जो आज की कैंडल बन रही है ये बिल्कुल एक नॉर्मल से वॉल्यूम पर बन रही है। कल की जो कैंडल बनी थी वो भी एक नॉर्मल से वॉल्यूम पर रेड कैंडल बनी थी। तो मतलब इस टाइम सेलर्स इजीली मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। उनको कोई इतना जो है बाइंग की तरफ से इतने स्ट्रगल नहीं हो रही कि बाहर जहाँ से मार्केट को पुश करें, मार्केट को ऊपर लेके जाएं, ऐसा सच कुछ नहीं उनको फेस हो रहा। जस्ट नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ अपनी कैंडल को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। अब ये जो सेलिंग प्रेशर है ये सेलिंग प्रेशर कब ख़त्म होगा? दो कंडीशन है तब ख़त्म हो सकता है कि जब हमारे पास ये गैप फिल हो। गैप फिल होने के बाद यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन में, जब रिजेक्शन मिलेगी तो नीचे से बाइंग का प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब सेल की कैंडल पर वॉल्यूम ज़्यादा आना शुरू हो जाए, मतलब जैसे कितना बड़ा वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, नीचे से विक बन जाए, तब हमें पता चलेगा कि अब बायर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं, अपने एरिया को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम एक लो वॉल्यूम पर आपकी बाइंग की कैंडल बने। बाइंग की कैंडल कौन सी बने? या तो इनगल्फिंग बने या पिन बार बने या पियर्सिंग कैंडल बने या आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने लो वॉल्यूम पर। तब हमारे पास ये जो सेलिंग प्रेशर है वो ख़त्म होएगा। तो कहाँ पर ख़त्म हो सकता है? जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जोन है तकरीबन 165 से 166 वाला जोन है जहाँ पे मार्केट का ये जो सेलिंग प्रेशर है वो ख़त्म हो सकता है। अगेन यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है तो उसकी बेस पे मार्केट फ़ौरन से रिएक्शन देगा। अगर पॉजिटिव फंडामेंटल आ जाता है तो मार्केट गैप अप होने के साथ ऊपर चली जाएगी। अगर नेगेटिव आता है तो मार्केट और ज़्यादा नीचे भी आ सकती है। तो फंडामेंटल का इम्पैक्ट आ सकता है वो आपने माइंड में रखने को। इस टाइम फंडामेंटल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं। टेक्निकली जो है इस टाइम मार्केट में अभी सेलिंग नज़र आ रही है। कहाँ तक नज़र आ रही है? 166 तक जो है ना 166 500 तक जो है ना वो सेलिंग एक नज़र आ रही है कि ये गैप है मार्केट। अब ये गैप में भी चांसेस है कि यहाँ से फिल करे, देन यहाँ से कोई एक सॉलिड किस्म की एक बाइंग की इंडिकेशन मिले। लो वॉल्यूम पर हो सकती है और हाई वॉल्यूम पर कोई रेड कैंडल हो सकती है जिसके नीचे विक बनी हुई। तो उसके बाद अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, जिसको टैप करने के बाद मार्केट में सेलिंग आ रही है। अब सेलिंग आने के बाद मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट करनी है। अब स्विंग क्रिएट करने के लिए जाहिर सी बात है कि इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ से इसने सॉरी यहाँ पर इसने अपना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। ठीक है, लास्ट स्विंग थी जिसको इसने यहाँ पे आके ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये सारी मार्केट ने जो है टोटली फंडामेंटल मूव थी। गैप अप ओपन हुई है, यहाँ भी गैप के साथ ओपन होती रही है जो फंडामेंटल आते रहे। तो अभी मार्केट जो है प्रॉपर यहाँ पे टेक्निकली मूव दे रही है। अगेन फंडामेंटल आ सकते हैं, कोई भी न्यूज़ आ जाती है। तो मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट करनी है। स्विंग क्रिएट करने के साथ मार्केट इसको टैप करके अब यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर हमने देखना है कि कहीं ऐसी इंडिकेशन मिले बाइंग की तो देन हम बाइंग की साइड पे जाएंगे।
یہاں سے پھر مارکیٹ جو ہے نا تھوڑا بہت ریئیکشن لے کے پھر اوپر کی طرف یہاں تک جا سکتی ہے. یہاں تک ہمارے پاس اگین ایک فیئر ویلیو گیپ ہے اور ایک آرڈر بلاک ہے. تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ ٹارگٹ ہے جو کہ ہے تقریباً 186 والا. یہاں سے جب مارکیٹ ری باؤنڈ ہوگی اگر یہاں سے ہوتی ہے تو نہیں تو پھر ہمارے پاس یہ والا زون آ جاتا ہے کہ تقریباً 160 والا. ٹھیک ہے, اگر یہاں سے مارکیٹ ری باؤنڈ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا 185 کا جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہوگا. تو اس ویڈیو میں یہ اپڈیٹ دینی تھی کہ ابھی کیش ان ہینڈ رکھیں. ٹھیک ہے, انڈیکس پہ جو ہے ابھی ٹوٹلی سیلنگ نظر آ رہی ہے, بائنگ کا پریشر انڈیکس پہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو کیش ان ہینڈ رکھیں, اچھی اپرچونٹی کا ویٹ کریں. جو بھی شیئر آپ جو بھی لسٹ میں ہے اسپیشلی جو بلو شیئرز ہیں ان کے اوپر بلو چپس شیئر ہیں ان کے اوپر فوکس کریں. ابھی وہ تھوڑا سا کہ نیچے ریٹریسمنٹ لے رہے ہیں تو ان کی اچھی انٹری پلیس کر سکتے ہیں. تو ابھی H4 میں نے اوپن کیا تو H4 میں بھی آپ دیکھیں گے ایوریج والیوم کے اوپر جو ہے نا سیلنگ کنٹینیو چلتی آ رہی, کوئی بھی ہمارے پاس ایک گرین کینڈل نہیں بن رہی. اگر ہم H2 میں جاتے ہیں تو H2 میں بھی ہمارے پاس تقریباً یہ ریڈ کینڈل ہی بنتی جا رہی ہے اور والیوم جو ہے نا وہ ایوریج قسم کا آ رہا ہے, کوئی ایک لارج والیوم نہیں آ رہا. کہ لارج والیوم آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا اب مارکیٹ میں بائرز انٹر ہو چکے ہیں. تو ہمیں اس ایریا کا ویٹ کر لینا چاہیے. ہمیں انشاءاللہ یہاں سے ایک اچھی انٹری ملے گی. جتنے ہمارے بلو چپس ہیں ان میں بھی ایک اچھی انٹری ہم پلیس کر سکتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیں, چینل سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں. اللہ حافظ, تھینک یو, جزاک اللہ.